विश्व इतिहास में वीरता और शौर्य का प्रतीक अति प्राचीनतम समय से अगर हम लें तो जो बहुत बहादुर, बहुत वीरता को जिन्होंने पराकाष्ठा से जिया, उन सब के बीच में सिंध के राजा दाहिर भी एक शिखर पुरुष थे, जिसने भारत भूमि के अंदर मोहम्मद बिन कासम को 4 बार आने नहीं दिया, बड़ी बुरी तरह से परास्त किया। 5वीं बार अपने ही एक मुखबिर के कारण, अपने ही एक गद्दार के कारण उसके बाद जो झेलना पड़ा वो एक इतिहास है। जब सिंध के राजा दाहिर का हम एपिसोड लेंगे तो ऐसे बहुत बहादुरी के किस्से, कथाएं, शौर्य के इतिहास के पन्ने हमें देखने, सुनने, पढ़ने को मिलेंगे। मेरा प्रयास सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक, अभी जो ले रहा हूं वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, ऐसे अनसंग हीरोज, वो अज्ञात नायक और नायिकाओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। आजादी के बाद इन कार्य अंग्रेजों ने, जिनका देशभक्ति से दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं था, उन्होंने जो लूट का काम, दिशाहीनता का काम इंडिया बनाने के लिए तो कुछ किया होगा, लेकिन भारत को भारत बनाने के लिए तनिक भी उनका ध्यान नहीं था। वो भारत जो विश्व गुरु रहा था, वो भारत जो सोने की चिड़िया था, ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानूनों पर चलने लग पड़े, लूट खसूट शुरू कर दी और एक पाप किया, शिक्षा का काम, शिक्षा संस्थानों का काम वामपंथियों के हाथ में सौंप दिया। वो वामपंथी जिनका इतिहास बहुत ही काला था और काला है, वो आज भी वही कर रहे हैं, नक्सल और अर्बन नक्सल बनके। आज भी वामपंथियों का लक्ष्य और उनकी फिलॉसफी बैलेट के द्वारा नहीं, बुलेट के द्वारा शासन परिवर्तन का उनका सिद्धांत है। आज भी किसान आंदोलन के अंदर उनके करूप चेहरे को देखा जा सकता है, शाहीन बाग में भी, और भी देश के ऐसे अनेक अवसरों पर देखा गया, जांचा गया, परखा गया, तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि वामपंथियों का काम केवल देश को तोड़ना है। वो कहीं कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाएंगे, कहीं जेएनयू में खड़े हो जाएंगे। एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे, जब गद्दारों का हम इतिहास इसी चैनल के अंदर एक एक का मैं सुनाना चाहूंगा, उनका भी, ताकि पता चले कि किन लोगों के कारण हम गुलाम रहे, किन लोगों के कारण हम आज भी कष्ट भोग रहे हैं, किन लोगों के कारण आज भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को इंप्लीमेंट करने का साधन बनकर, हथियार बनकर के ये वामपंथी लोग, नक्सल, अर्बन नक्सल, जिहादी, सेपरेटिस्ट और ऐसे कई प्रकार के लोग जो कहीं कहीं एनजीओस के बहाने और कहीं किसी बहाने, कहीं पर्दे के आगे और कहीं पर्दे के पीछे, ये लोग आज भी, ये तत्व आज भी बहुत सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। इनको पहचानना होगा, वरना गुलामी फिर से एक बार हमारे द्वार को नॉक करेगी, नॉक कर रही है। इसलिए इतिहास से सीखना हर कौम का, हर समाज का दायित्व है।
उसी इतिहास के कुछ पन्ने, और वो इतिहास जिसमें इन महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का, वीर सपूतों का भारत माँ को स्वतंत्रता दिलाने में और भारत माँ के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने में, और इसके शरीर पर कोई विदेशी विधर्मी पांव ना पड़े, लगातार उन लड़ते रहने की, जूझते रहने की, शहीद होने वालों की एक श्रृंखला, एक पंक्ति, एक बड़ी संख्या, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, मैं प्रयास करूंगा कि उनको मैं आप तक पहुंचा सकूं। हमने कोशिश की है उनके जीवन की कुछ घटनाएं, उन महापुरुषों का कहाँ जन्म हुआ, कैसे वो संसार से गए और क्या करके गए, ऐसा कुछ जितना संभव है इस चैनल के द्वारा अल्प समय में। और मेरा उसमें भाव केवल यही रहता है, कुछ लोगों के बारे में जब आपको पता चलेगा आप भी तो जानोगे। मैं तो एक के ऊपर 5 से लेकर 25 तक एपिसोड दे सकता हूं, लेकिन अभी अधिक से अधिक उन महापुरुषों के दर्शन कराने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको स्मरण करने का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया है। अभी हम संबोधन के द्वारा, गीत कविता के द्वारा समय समय पर ऐसे महापुरुषों को याद करते रहे। तो आइए 1857 के बाद की जो यात्रा हमने आरंभ की है, अभी कल ही हमने एक दिन पहले, 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत स्वामी विवेकानंद का स्मरण किया है। कितना बड़ा योगदान था उनका, किस प्रकार से रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बना करके उन्होंने भारत के अंदर और भारत के बाहर फिर से भारत की संस्कृति सभ्यता की पताका फहराने का किस प्रकार प्रयास किया। उन्होंने इंग्लिश में, बंगला में ज्यादा कविताएं भी लिखी, और वो जिस प्रकार का संदेश देते जा रहे थे अपने साधु संत महात्माओं को, युवाओं को, आज के इस गीत के अंदर वैसी ही कुछ खुशबू आपको नजर आएगी। आज हम इस गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देंगे। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। प्रेम जो केवल समर्पण ही समर्पण जानता है, और उसमें स्वयं की धन्यता बस जानता है, और उसमें स्वयं की धन्यता बस जानता है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। द्वेष की ज्वाला जगत की नित जलाना जानती है, किंतु सुर सरि स्नेह की मधुवन खिलाना जानती है।
किंतु सुर सरि स्नेह की मधुवन खिलाना जानती है। छेड़ती है हृदय वीणा के सभी वे तार है। छेड़ती है हृदय वीणा के सभी वे तार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दीप में है स्नेह जब तक नित जलाना जानती है। किन स्नेह से जब शून्य होता विरत तन को कौन करता। द्वीप में है स्नेह जब तक वे तभी तक ज्योति देता। स्नेह से जब शून्य होता विरत तम को कौन करता। स्नेह से जब शून्य होता विरत तन को कौन करता। नित्य ज्योतिर्मय हमारा हृदय स्नाहागार है। नित्य ज्योतिर्मय हमारा हृदय स्नेहागार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। भरत जननी ने किया है। भरत जननी ने किया वात्सल्य से पालन हमारा। है कृपा इसकी मिला है प्राण तन जीवन हमारा। है कृपा इसकी मिला है प्राण तन जीवन हमारा। भक्ति से हम हों समर्पित बस यही अधिकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। कोटि आँखों से निरंतर आज आंसू बह रहे हैं। आज अगणित बंधु और आज अगणित बंधु दुख और यातनाएं सह रहे हैं। दुख हरे सुख दे सभी को एक यह आचार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। ऐसे उन सब महापुरुषों को समय समय पर हर एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं कुछ न कुछ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उनको स्मरण करने से, उनको श्रद्धांजलि देने से
उन सबको एक खजाने के रूप में एक जगह संकलित करने से आज के समाज को, आने वाली भावी पीढ़ियों को, उन महापुरुषों ने जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए लड़ करके अपनी शहादत दी है, उन सबको स्मरण करने का ये जो प्रयास है, ये प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।